नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल पर। तो हरितालिका तीज व्रत पर दिया बाती का विशेष महत्व है। पूजा के समय जो दीपक जलाया जाता है उसे लेकर कुछ नियम माने जाते हैं। हरितालिका तीज पर दीपक दिया बाती का क्या करें? पूरी रात दीपक जलाना चाहिए। हरितालिका तीज की रात जागरण होता है, इसलिए दीपक पूरी रात जलता रहे तो शुभ माना जाता है। दीपक बुझने न दें, यह व्रत अखंड सौभाग्य का प्रतीक है, इसलिए दीपक को स्वयं बुझने न दें। अगर बुझ जाए तो तुरंत दूसरा जलाएं। ये सुबह का पता। पूजा के बाद दीपक अगले दिन सुबह शिव पार्वती की पूजा करके दीपक को जल अर्पित कर सकते हैं या पवित्र स्थान तुलसी जी के पास, पीपल या किसी मंदिर में रख सकते हैं। दिया की बत्ती पूजा के बाद जली हुई बत्ती को फेंकना नहीं चाहिए। इसे तुलसी माता के पास या किसी पवित्र स्थान पर रख दें। तेल घी बचा हो तो बचे हुए घी या तेल का प्रयोग किसी और दिन भी भगवान के दिए में कर सकते हैं। दीपक को तीज की पूजा और जागरण में जलाकर सुबह पवित्र स्थान तुलसी, शिव मंदिर या जल में विसर्जित कर दें। क्या आप चाहें तो मैं आपको यह भी बता दूं कि तीज पर दीपक जलाने का महत्व और मान्यता क्या है। हरितालिका तीज व्रत सौभाग्य और अखंड सुहाग के लिए किया जाता है। इस दिन दीपक जलाने का विशेष महत्व है। दीपक घी का या तेल का? घी का दीपक सबसे शुभ और उत्तम माना जाता है। माता पार्वती और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घी का दीपक जलाना श्रेष्ठ है। यह सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने वाला माना गया है। तिल के तेल का दीपक यह भी शुभ है, विशेषकर यदि रात्रि जागरण हो। तिल के तेल का दीपक नकारात्मकता और दोषों को दूर करता है, लेकिन यदि संभव हो तो घी का दीपक ही जलाना चाहिए। खास नियम: दीपक को पूजा की थाली में या शिव पार्वती के सामने रखें। पूरी रात दीपक जलता रहे तो इसे अखंड दीपक का महत्व मिलता है। सुबह पूजा के बाद दीपक को पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दें। हरितालिका तीज व्रत में घी का दीपक सर्वोत्तम है। अगर घी उपलब्ध न हो तो तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। दीपक में कौन सी बाती, रुई, सापाई, बाई, लाल कपास आदि का प्रयोग करना सबसे शुभ माना जाता है। हरितालिका तीज व्रत पूरी निष्ठा, श्रद्धा और पवित्रता से किया जाता है। इस दिन पूजा के दौरान और व्रत का पालन करते समय कुछ नियम माने जाते हैं। चप्पल पहनने का नियम: पूजा करते समय, व्रत कथा सुनते समय, दीपक जलाते समय और शिव पार्वती के सामने बैठते समय चप्पल या जूते नहीं पहनने चाहिए। यह भगवान और व्रत के प्रति असम्मान माना जाता है। व्रत की रात जागरण भी बिना चप्पल के करना श्रेष्ठ होता है, लेकिन ध्यान रखें, यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, जैसे पैरों में दर्द, शुगर, कमजोरी, तो रोजमर्रा की गतिविधि या घर में इधर उधर आने जाने में चप्पल पहन सकते हैं, परंतु पूजा स्थल पर पहुंचने से पहले उन्हें उतारना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत में पूजा और धार्मिक कार्य करते समय चप्पल नहीं पहननी चाहिए। बाकी सामान्य कामकाज या स्वास्थ्य कारणों से घर में पहनना कोई दोष नहीं है। मैं आपको पूरे हरितालिका तीज के व्रत नियम, क्या करें और क्या नहीं करें, की सूची भी बता दूं ताकि आपको और साफ समझ आए। हरितालिका तीज व्रत में दूब दुर्वा घास का विशेष महत्व है। दूब भगवान गणेश जी, शिव जी और माता पार्वती तीनों को ही अत्यंत प्रिय है। हरितालिका तीज व्रत में दूब का उपाय: शिव पार्वती पूजन में शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र और दूब अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। गणेश पूजन में व्रत की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होती है। उन्हें दूब चढ़ाना बहुत शुभ है। मान्यता है कि दूब चढ़ाने से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। सौभाग्य वृद्धि के लिए व्रती महिला दूब को सिंदूर और अक्षत चावल के साथ शिव पार्वती के चरणों में अर्पित करें। इससे अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। पूजा के बाद दूब का एक छोटा टुकड़ा अपने सिंदूर दान मांग में लगाने वाले डिब्बे में रख लें। मान्यता है कि ऐसा करने से सदा सुहाग की रक्षा होती है। हरितालिका तीज व्रत में दूब भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। यह व्रत को सफल और फलदायी बनाती है। हरितालिका तीज की पूजा में किन किन चीजों को जरूर चढ़ाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए? हरितालिका तीज व्रत में केले के पत्ते, कदली पत्र का भी विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि यह भगवान शिव पार्वती की पूजा में पवित्र और शुभ वस्तु है। केले के पत्ते से क्या करना चाहिए? पूजन:
आसन के लिए केले के पत्ते को पूजा में आसन की तरह बिछाकर उस पर कलश, दीपक या पूजा सामग्री रखी जाती है। इसे पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। भोग लगाने में शिव, पार्वती और गणेश जी को जो भी नैवेद्य, फल, मिष्ठान आदि अर्पित करते हैं, उसे केले के पत्ते पर रखकर चढ़ाना बहुत शुभ है। दान में उपयोग: व्रत पूरा होने के बाद केले के पत्तों पर भोजन रखकर ब्राह्मण या सुहागिन स्त्रियों को दान किया जाता है। इसे बहुत पुण्यकारी माना गया है। पूजा के बाद केले के पत्ते को जल में प्रवाहित करना या किसी पवित्र स्थान, आम जैसे तुलसी जी के पास, रख देना भी शुभ फलदायी माना जाता है। हरितालिका तीज व्रत में केले के पत्ते का उपयोग आसन, भोग अर्पण और दान के लिए करना चाहिए। यह व्रत को पूर्ण और फलदायी बनाता है। हरितालिका तीज की पूजा सामग्री की पूरी सूची बना दूं, जिसमें केले के पत्ते और दूब जैसी चीजें भी शामिल हों। हरितालिका तीज व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं दिन भर उपवास रखती हैं और रात भर जागरण करती हैं। सोने का नियम: हरितालिका तीज पर इस व्रत में सोना मना होता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भी इस व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसीलिए व्रती महिला को पूरी रात भगवान शिव, पार्वती की पूजा, भजन, कीर्तन और कथा करते हुए जागरण करना चाहिए। अगर कमजोरी लगे तो क्या करें? यदि स्वास्थ्य ठीक न हो और कमजोरी की वजह से रात भर जागना संभव न हो, तो भगवान शिव, पार्वती का नाम झपते झपते लेटकर विश्राम कर सकते हैं। लेकिन गहरी नींद में सोना व्रत की पूर्णता को कम कर देता है। हरितालिका तीज व्रत में पूरी रात सोना वर्जित है, अपौर्य है। जागरण करना ही श्रेष्ठ और फलदायी माना गया। जागरण के समय कौन से आसान उपाय और भजन कार्य कर सकते हैं ताकि नींद न आए? आपने बिल्कुल सही सोचा कि अगर हरितालिका तीज व्रत में सो जाएं तो उसका क्या प्रभाव होता है। व्रत अधूरा माना जाता है। हरितालिका तीज में रात भर जागरण करना ही नियम है। सोने से व्रत का पुण्य कुछ कम हो जाता है। अखंड सौभाग्य का फल घट जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने इस व्रत में तप करके और जागरण करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, इसलिए सोने से वह पुण्य फल अधूरा रह जाता है। भक्ति और श्रद्धा में कमी मानी जाती है। रात भर शिव पार्वती के भजन, कथा, आरती, मंत्र जाप करने का विधान है। नींद में जाने से यह साधना छूट जाती है। अगर कोई बीमारी, कमजोरी या स्वास्थ्य कारण से सो जाए तो व्रत का दोष नहीं लगता। ऐसे में भगवान शिव पार्वती को अपनी असमर्थता बताकर क्षमा मांग लें और अगले दिन श्रद्धा से पूजा पूरी करें। हरितालिका तीज व्रत में सोना शुभ नहीं माना जाता। इससे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। परंतु स्वास्थ्य कारण से अगर सोना पड़े तो भगवान से क्षमा मांगने पर व्रत व्यर्थ नहीं होता है। क्या आप चाहें कि मैं आपको यह भी बता दूं कि जागरण के समय कौन से आसान उपाय करें जिससे नींद न आए और व्रत सफल हो? बहुत सुंदर सवाल आपने किया। हरितालिका तीज व्रत विवाहित महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुंवारी कन्याएं यह व्रत उत्तम पति की प्राप्ति और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। कुंवारी कन्या का श्रृंगार सरल व सादगीपूर्ण श्रृंगार करें। विवाहित स्त्रियों की तरह 16 श्रृंगार आवश्यक नहीं है। कुंवारी कन्याओं को हल्का और पवित्र श्रृंगार करना चाहिए। साफ सुथरे, प्रेफरेबली लाल, गुलाबी, पीले, हरे या नारंगी जैसे शुभ रंग के कपड़े पहनें। काले और सफेद कपड़े पहनने से बचें। चांदी या साधारण आभूषण पहन सकती हैं। विवाहित स्त्रियों के जैसे सुहाग चिन्ह जैसे मांग का सिंदूर, चूड़ा, बिछिया, मंगलसूत्र आदि नहीं पहनना चाहिए। बालों का श्रृंगार: बालों में फूल, विशेषकर बेलपत्र या कोई सुगंधित फूल जैसे गजरा, गुलाब, चमेली लगा सकती हैं। हल्का मेकअप, काजल, हल्की बिंदी, हल्की लिपस्टिक या गुलाल लगा सकती हैं। बहुत गहरा या भारी मेकअप करने की आवश्यकता नहीं है। श्रृंगार का महत्व: यह श्रृंगार माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि जिस कन्या का श्रृंगार माता पार्वती को प्रिय लगता है उसे उत्तम और इच्छित वर प्राप्त होता है। कुंवारी कन्या को हरितालिका तीज पर सरल, शालीन और पवित्र श्रृंगार करना चाहिए। सुहागिनों की तरह पूरा 16 श्रृंगार नहीं, बल्कि फूल, बिंदी, हल्के आभूषण और शुभ रंग के वस्त्र पहनना श्रेष्ठ है। विवाहित और कुंवारी महिलाओं के श्रृंगार में अंतर भी विस्तार से बता दूं ताकि और स्पष्ट समझ आ सकती। हरितालिका तीज व्रत में खान पान को लेकर विशेष नियम बताए गए हैं। खीरा खाने का नियम: हरितालिका तीज पर खीरा वर्जित, निषिद्ध माना गया है।
मान्यता है कि तीज के दिन खीरा खाने से पति के जीवन पर संकट आता है। कथा के अनुसार माता पार्वती ने इस व्रत के समय खीरा नहीं खाया और तभी उनका व्रत सफल हुआ। इसलिए इस दिन खीरा या खीरे से बनी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। भाद्रपद मास में खीरा अक्सर ठंडी तासीर और बीजों के कारण पेट में तकलीफ या बीमारी भी दे सकता है। इसलिए इसे धार्मिक रूप से भी वर्जित माना गया। हरितालिका तीज व्रत में खीरा नहीं खाना चाहिए। इसे व्रत का भंग और अशुभ फल देने वाला माना जाता है। तीज व्रत में किन फलों और चीजों को खाना शुभ और अनुमत माना गया है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हरितालिका तीज व्रत मुख्य रूप से सुहागिन विवाहित स्त्रियां करती हैं ताकि उन्हें अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिले। हरितालिका तीज व्रत में सुहागिन को क्या करना चाहिए? सुबह स्नान और श्रृंगार। प्रातः स्नान करके साफ और शुभ रंग के वस्त्र पहने, लाल, हरा, पीला। उत्तम। सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करना चाहिए। बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, बिछिया, पायल, काजल, कुमकुम, मेहंदी आदि। पूजा स्थल की तैयारी। मिट्टी की भगवान शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं या स्थापित करें। केले के पत्ते, दूब, बेलपत्र, फल, फूल, हल्दी, रोली, अखंड दीपक आदि पूजन सामग्री रखें। व्रत का नियम। दिन भर निर्जला व्रत रखें, पानी भी नहीं पिएं। संध्या समय या रात्रि में कथा और पूजा करें। पूजन विधि। भगवान गणेश की पूजा से प्रारंभ करें, फिर शिव पार्वती का पूजन करें। बेलपत्र, दूब, फल, फूल, अक्षत, वस्त्र और श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। विशेष रूप से श्रृंगार सामग्री सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी माता पार्वती को अर्पित करें। रात्रि जागरण। रात भर सोना नहीं चाहिए। भजन कीर्तन, शिव पार्वती की कथा, आरती और मंत्र जाप करते हुए जागरण करें। अगले दिन पारण चौथी तिथि को स्नान कर पुनः पूजा करें और व्रत का पालन करें। पारण के समय फलाहार या सात्विक भोजन करें। दान और आशीर्वाद। सुहागिन स्त्रियां अपनी सामर्थ्य अनुसार कपड़े, श्रृंगार सामग्री, फल, भोजन आदि का दान करें। अन्य सुहागिनों और ब्राह्मणों को आदर दें और आशीर्वाद प्राप्त करें। हरितालिका तीज व्रत में सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करके या के निर्जला उपवास रखकर शिव पार्वती की पूजा और रात भर जागरण करना चाहिए। अगले दिन पारण और दान से व्रत पूर्ण होता है। हरितालिका तीज पर सुहागिनों के लिए जरूरी 16 श्रृंगार। हरितालिका आदिता का तीज व्रत में पूजा करते समय व्रती महिला को किस पर बैठना चाहिए? इसके भी शास्त्रीय नियम बताए गए हैं। किस पर बैठना चाहिए? कुशा, दरभा घास का आसन सबसे श्रेष्ठ और पवित्र माना गया है। यह व्रत को पूर्ण फल देने वाला होता है। लकड़ी, पाट, पीढ़ा। यदि कुशा उपलब्ध न हो तो लकड़ी का छोटा पाट या पीढ़ा बिछाकर उस पर बैठें। इसे स्वच्छ कपड़े या लाल पीले वस्त्र से ढक सकते हैं। केले के पत्ते या साफ वस्त्र। यदि पाट न हो तो केले के पत्ते पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर बैठना शुभ होता है। जमीन पर सीधे नहीं बैठना चाहिए। धरती पर सीधे बैठना अशुभ है। पूजा के समय जमीन पर सीधे बैठने से व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए किसी न किसी पवित्र आसन का प्रयोग करना आवश्यक है। हरितालिका तीज व्रत में व्रती महिला को कुशा का आसन, लकड़ी का पाट या केले के पत्ते पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर बैठना चाहिए। जमीन पर सीधे नहीं बैठना चाहिए। पूजा के समय किस दिशा की ओर मुख करके बैठना सबसे शुभ माना गया है? हरितालिका तीज व्रत में स्वच्छता और पवित्रता का बहुत महत्व होता है। बाल धोने का नियम। व्रत वाले दिन भाद्रपद शुक्ल तृतीया प्रातः स्नान करना अनिवार्य है। महिलाएं इस दिन बाल अवश्य धोती हैं ताकि पवित्र होकर भगवान शिव पार्वती की पूजा कर सकें। बाल धोने से शरीर मन दोनों शुद्ध होते हैं और व्रत सफल माना जाता है। रात्रि में व्रत के दौरान पूजा व जागरण की रात बाल धोना वर्जित है। इस रात केवल पूजा, कथा और जागरण करना चाहिए। पारण के दिन चतुर्थी। अगले दिन सुबह पारण से पहले फिर से स्नान करना शुभ है, परंतु इस समय केवल स्नान करना होता है। बाल धोना आवश्यक नहीं है। हरितालिका तीज व्रत वाले दिन सुबह बाल धोकर स्नान करना चाहिए, तभी पूजा आराधना पूर्ण मानी जाती है। लेकिन रात को या पारण के दिन बाल धोने का कोई नियम नहीं है। तीज व्रत में स्नान के समय कौन सी चीजें
जैसे उबटन या विशेष पत्ते प्रयोग करना शुभ माना जाता है। हरितालिका तीज व्रत का पारण, व्रत खोलना विशेष विधि से करना चाहिए ताकि व्रत पूर्ण फलदायी हो। हरितालिका तीज व्रत पारण विधि। समय व्रत का पारण अगले दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को सुबह स्नान करने के बाद करना चाहिए। स्नान और पूजा सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पुनः संक्षिप्त पूजा करें। फल, फूल, अक्षत और जल अर्पित करें। दीपक और जल अर्पण पूजा के बाद दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे महादेव, हे माता पार्वती, इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति देने के लिए धन्यवाद। इसके बाद दीपक और जल अर्पित करें। पारण की विधि। पहले गणेश जी को नैवेद्य, फल या मिठाई अर्पित करें। फिर जल या शरबत से व्रत का पारण करें। इसके बाद फल, दूध, दही या सात्विक भोजन करें। दान और आशीर्वाद। पारण के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार फल, अन्न, वस्त्र या श्रृंगार सामग्री दान करें। सुहागिन स्त्रियों को वस्त्र या श्रृंगार सामग्री देकर उनका आशीर्वाद लें। हरितालिका तीज व्रत का पारण अगले दिन चतुर्थी को स्नान, शिव पार्वती की पूजा, जल और नैवेद्य अर्पण करके जल या फल ग्रहण करने से करना चाहिए। इसके बाद सात्विक भोजन और दान करके व्रत पूर्ण होता है। पारण के दिन पहला ग्रास, भोजन का पहला कौर किस चीज से करना चाहिए? हरितालिकास तीज व्रत में महिलाएं निर्जला, बिना जल और भोजन व्रत रखती हैं। इसीलिए दिन भर न खाना पीना ही इसका नियम है। हरितालिका तीज व्रत में न खाए। समय क्या करें? पूजा और जप में समय बिताएं। एयुएम नमः शिवाय मंत्र या पार्वती माता के मंत्र का जाप करें। शिव पार्वती की कथा सुनें या पढ़ें। श्रृंगार और पूजा की तैयारी करें। 16 श्रृंगार करें। यदि विवाहित हैं, पूजन सामग्री तैयार करें। घर को स्वच्छ और पवित्र रखें। भजन कीर्तन करें। दिन में और रात को भगवान शिव पार्वती के भजन गाएं या सुनें। इससे मन व्रत पर केंद्रित रहेगा और भूख प्यास कम लगेगी। दीपक जलाएं और आरती करें। समय समय पर दीपक जलाकर भगवान की आरती करें। दूब, बेलपत्र, फूल चढ़ाएं। रात्रि जागरण करें। पूरी रात जागरण करने का नियम है। कथा, भजन, कीर्तन और मंत्र जाप से सिद्धाश्वाय समय बिताएं। हरितालिका तीज व्रत में न खाए। समय में भक्ति, पूजा, कथा, भजन, कीर्तन और मंत्र जाप करना चाहिए। यही व्रत को पूर्ण और सफल बनाता है। हरितालिका तीज पर व्रत खोलते समय पहला ग्रास किस चीज का खाना सबसे शुभ माना जाता है? हरितालिका तीज को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। युवतियां इस व्रत को अच्छे वर प्राप्ति के लिए भी रखती हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस दिन महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और झूला झूलती हैं। यह त्योहार विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है और अगले दिन पूजन के बाद ही इसे तोड़ा जाता है। हरितालिका तीज पूजा विधि। हरितालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। नियमानुसार हरितालिका तीज का व्रत प्रदोष काल में किया जाता है। सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती को साक्षी मानकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर निर्जला व्रत का पालन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद के प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की रेत से बनी मूर्ति को स्थापित कर पूजा की जानी चाहिए। पूजा के दौरान सुहाग की सभी वस्तुओं को माता पार्वती को अर्पित करना चाहिए। हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने मई अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। ताटी तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़े क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा और इस नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहां उपस्थित हुआ हूं। आपकी कन्या ने बड़े कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं।
इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूं। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पूड़ी पूड़ी डिड्डी ही तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिवशंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूं। अब क्या करूं? प्राण छोड़ देते शीश देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पूरी डहता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूं, जो साधना स्थली भी हो और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए। वहां तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहां चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूं। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थीं। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूं। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहां पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारणा किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। ऐसे थे तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूं। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूं। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। यह व्रत करवा चौथ की तरह की निर्जला रखा जाता है। इस दिन दिन भर निर्जला व्रत रखने के साथ शिव पार्वती जी की विधिवत पूजा करने का विधान अडपरांत है। आज हरतालिका तीज पर रवि योग, बुधादित्य योग सहित कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है।
आज सुबह शिव पार्वती की पूजा करने के साथ प्रदोष काल के समय माता पार्वती शिव जी की विधिवत पूजा करने के साथ कथा पढ़ने का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन केले के पत्ते बंधनवार से एक मंडप तैयार किया जाता है। इसमें मिट्टी से भगवान शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर स्थापित किया जाता है। इसके बाद फूल, माला, चंदन, धूप, दीपक आदि चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही मंत्रों का जाप करने के बाद अंत में हरतालिका तीज का व्रत जरूर करें। और अगर आप हरतालिका तीज के दिन व्रत रखने के साथ इस व्रत कथा का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज की संपूर्ण व्रत कथा। हरतालिका तीज व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत में भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी और अपने गणों के साथ बैठे हुए थे। इस अवसर में मां पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मैंने वह कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण आप मुझे पति के रूप में मिले? आप तो अंतर्यामी हैं, तो आप मुझे अवश्य इस बात को बताएं। इस बात को सुनकर शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, आपने तो अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे आपको मैं प्राप्त हुआ था। आपने भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम में प्रसिद्ध है। शिव जी ने कहा है गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जल्ला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। बहुत सुंदर सवाल किया आपने। हरितालिका तीज व्रत में सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, जिनमें चूड़ी पहनना बहुत शुभ और अनिवार्य माना गया है। हरितालिका तीज पर चूड़ी का रंग हरी चूड़ी सबसे शुभ मानी जाती है। हरा रंग समृद्धि, सौभाग्य और पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। लाल चूड़ी वैवाहिक जीवन में प्रेम और उत्साह का प्रतीक है, इसे सुहाग का रंग माना गया है। पीली सुनहरी चूड़ी सुख समृद्धि और खुशहाली लाने वाली मानी जाती है। किन रंगों की चूड़ी न पहने? काली या सफेद चूड़ी इस दिन वर्जित मानी जाती है, क्योंकि इन्हें अशुभ और शोक का प्रतीक माना जाता है। हरितालिका तीज व्रत में सुहागिन स्त्रियों को हरी, लाल और पीली सुनहरी चूड़ियां पहननी चाहिए। इनमें से हरी चूड़ी का विशेष महत्व है। हरितालिका तीज पर 16 श्रृंगार में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? हरितालिका तीज व्रत का सबसे बड़ा नियम है, यह निर्जला व्रत होता है। यानी इस दिन व्रती महिला न तो भोजन करती है और न ही पानी पीती है। हरितालिका तीज व्रत में पानी पीने का नियम व्रत के दिन भाद्रपद शुक्ल तृतीया, इस दिन पूरे दिन और रात व्रती को पानी नहीं पीना चाहिए। यह व्रत कठोर तपस्या माना जाता है, जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए किया था। अगर स्वास्थ्य समस्या हो, बहुत कमजोरी, चक्कर या बीमारी होने पर व्रती भगवान शिव पार्वती से क्षमा मांगकर थोड़ी मात्रा में पानी पी सकती है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि पूरा व्रत निर्जला ही रहे। पारण के समय व्रत का पारण अगले दिन चतुर्थी को सबसे पहले जल या शरबत पीकर करना चाहिए। जल पीने के बाद फल या सात्विक भोजन ग्रहण करें। हरितालिका तीज व्रत में व्रत के दिन पानी नहीं पिया जाता। पानी केवल पारण अगले दिन व्रत खोलते समय ही ग्रहण करना चाहिए। पारण के समय सबसे पहले किस चीज का सेवन करना सबसे शुभ माना गया है? हरितालिका तीज व्रत में मूर्ति बनाना, स्थापित करना विशेष महत्व रखता है। यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए किया था, इसलिए इस दिन शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्ति पूजी जाती है। हरितालिका तीज व्रत में किन की मूर्ति बनानी चाहिए? भगवान शिव जी की मूर्ति मिट्टी से शिवलिंग या शिव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। शिव जी का पूजन अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। माता पार्वती जी की मूर्ति माता पार्वती जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनके साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इसी व्रत के द्वारा माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया था। भगवान गणेश जी की मूर्ति हर पूजा की तरह गणेश जी का पूजन सबसे पहले करना चाहिए। गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर दूब और मोदक अर्पित करें। मूर्तियां मिट्टी, शुद्ध पीली मिट्टी या गंगा मिट्टी से ही बनानी चाहिए। अगर संभव न हो तो घर में रखी हुई भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा से भी पूजा कर सकते हैं।
व्रत समाप्ति के बाद इन मिट्टी की मूर्तियों को जल में विसर्जित करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनानी चाहिए और उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मूर्ति बनाकर पूजा करते समय कौन कौन सी चीजें, फूल, पत्र, श्रृंगार आदि अर्पित करनी जरूरी होती हैं। हरितालिका तीज व्रत का मुख्य उद्देश्य है माता पार्वती की तरह तपस्या करके अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद पाना। व्रत के दिन दाम्पत्य संबंध, संभोग का नियम। इस व्रत को करते समय पवित्रता, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करना अनिवार्य है। तीज व्रत की रात पूरी तरह जागरण, पूजा, कथा और भजन में व्यतीत करनी चाहिए। इसलिए इस दिन संभोग करना वर्जित, निषिद्ध है। यह दिन तपस्या और साधना का है, न कि शारीरिक सुख का। माता पार्वती ने इस व्रत को कठोर तप करके किया था, इसलिए व्रती को भी उसी निष्ठा और पवित्रता से करना चाहिए। संबंध बनाने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और पूर्ण फल नहीं मिलता। हरितालिका तीज व्रत के दिन पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य, उपवास और जागरण का पालन करना ही श्रेष्ठ और फलदायी है। हरितालिका तीज के दिन और कौन कौन से काम वर्जित हैं, जैसे क्या न खाएं, क्या न पहने, क्या न करें। हरितालिका तीज व्रत में भगवान शिव पार्वती का विशेष पूजन होता है। इस दिन शिवलिंग पर पूजन सामग्री चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। हरितालिका तीज पर शिवलिंग को क्या चढ़ाना चाहिए? जल और गंगा जल। शिवलिंग पर सबसे पहले शुद्ध जल और गंगा जल अर्पित करें। यह शांति और शुद्धि का प्रतीक है। कच्चा दूध, बिना उबाला हुआ दूध से अभिषेक करने से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दही, घी, शहद और शक्कर, इन्हें पंचामृत रूप में शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह व्रत को पूर्ण फल देता है। बेलपत्र, बोए, बेल के पत्ते शिवजी को सबसे प्रिय है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। धतूरा और आक के फूल पत्ते शिवजी को बहुत प्रिय हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा और दोषों से मुक्ति दिलाते हैं। दूब, दुर्वा घास, दूब भगवान गणेश के साथ शिवजी को भी अर्पित कर सकते हैं। विशेषकर सफेद और सुगंधित फूल जैसे धतूरा का फूल, चमेली, बिल्व पुष्प, कंटक युक्त फूल जैसे केतकी शिवजी को नहीं चढ़ाने चाहिए। भस्म, राख, शिवलिंग पर भस्म अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। मौसमी फल जैसे केला, अनार, नारियल, सेब आदि शिवजी को अर्पित करें। क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? तुलसी पत्र, यह केवल विष्णु जी को अर्पित होता है। हरितालिका तीज व्रत में शिवलिंग पर जल, दूध, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, दूब, सफेद फूल और भस्म चढ़ाना चाहिए। यह पूजा व्रत को पूर्ण और फलदायी बनाती है। हरितालिका तीज शिव पार्वती पूजन की क्रमवार विधि भी